हेलो ऑल ऑफ़ यू। और पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9th का कुछ मोशन के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ सब बात किए थे और इंट्रोडक्शन भी था उसमें, मोशन का, रेस्ट का और रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे, ये सेकेंड लेक्चर है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और दो क्वांटिटी और के बारे में, जो कि स्केलर क्वांटिटी है और फैक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब क्या होता है, ये सब जानने के लिए अब हम लोग इस लेक्चर में ये सब जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, इतना दुश्मनी है मेरे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए। ये क्वांटिटी है क्या? पहला क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? किसी भी चीज़ का क्वांटिटी क्या होता है? मात्रा। जैसे 1 kg चावल है तो उसका क्वांटिटी क्या हुआ? वो 1 kg यानी इतना हुआ। और जिस चीज़ से नापते हैं चावल को, वो कितना आयरन का रहता है, वो कितना इतना छोटा रहता है। तो दोनों में क्वांटिटी में अंतर है ना, मतलब मात्रा में तो ये इतना ज़्यादा है, ये इतना छोटा है, दोनों में अंतर है ना। बस वैसे ये भी यही हुआ क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे दो टाइप की है, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। यहाँ पे उसका मीनिंग अलग आ जाएगा क्वांटिटी का, मतलब एज्यूम कीजिए उसी टाइप का, बट मीनिंग अलग आ जाएगा। यहाँ पे एक आएगा वर्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वहाँ पे 1 kg 2 kg था, यहाँ मैग्नीट्यूड मतलब कितने लेंथ है उसके, कितने किलोमीटर, मीटर, ये सब वो इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ। तो पहला है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं कि उस डायरेक्शन में वो जा पाए। और फैक्टर क्वांटिटी है दूसरा, जिसके पास दोनों चीज़ है, स्केलर यानी मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ है। जैसे ये गाड़ी है और ये जा रहा है सीधा, इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन। ये क्या हुआ? स्केलर यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसके पास मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 5 लेंथ गया है तो 5 हुआ, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन इस तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या हुआ? फिक्स डायरेक्शन, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट ये ऐसे जाए, फिर इधर घूम जाए, फिर इधर ऐसे, फिर इधर घूम के इधर घूम जाए, तो ये क्या हुआ? ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो ये लेंथ ये कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, बट कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और आगे क्लियर होगा अच्छे एग्जाम्पल सबसे। तो अब नया डिस्कस करते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या हुआ? जो हम ट्रैवल करते हैं कहीं भी, वो एक्चुअल पाथ, जिस पाथ पे हम ट्रैवल करते हैं उसके जितने भी लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस हालांकि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इसका एक्चुअल मतलब एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या है? ये एक्चुअल पाथ है जिस पे हम ट्रैवल करते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का नहीं, मतलब हम कहीं भी गए एक जगह से दूसरी जगह, उस बीच का जो लेंथ है वो क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस हो गया। बट नया चीज़ यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट। नया चीज़ नहीं बल्कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट इसमें एक चीज़ का डिफरेंस ये है कि ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। यानी कि अगर ये नॉर्थ में जाना है तो ये नॉर्थ में ही जाएगा, ये कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इसका फिक्स रहता है, और डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। तो यही दोनों डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम, सब कुछ सेम है। इसका जो ना क्वांटिटी भी, मतलब कि ऐसा यूनिट भी मीटर है दोनों का, ये तो जानते होंगे शायद, जिसको नहीं पता है वो सुन ले। ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मीटर होता है। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, पहले भी बोले थे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, वो एक जगह से दूसरी जगह गया, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और डायरेक्शन जिसका फिक्स नहीं होता वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिसका डायरेक्शन फिक्स रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन, वो फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है, उसमें फिक्स नहीं है। अब है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किए, वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किए,
तो वही उसी को यानी कि डिस्टेंस, जितने ट्रैवल की डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस जितने ट्रैवल किए, कितने टाइम में ट्रैवल किए, उसे डिवाइड करेंगे, उसको यानी स्पीड कहेंगे। और स्पीड एक्चुअली ये तो डिफाइन के टाइप में हो गया, लेकिन हम लोग जनरली लाइफ में देखते होंगे, दौड़ के जा रहे हैं तो उसका स्पीड अलग रहता है, धीरे दौड़े धीरे चले उसका स्पीड अलग रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो ना टाइम, दोनों में टाइम का डिफरेंस रहता है वहाँ पे भी, लेकिन एक्चुअल हम लोग को पता भी नहीं चलता है। लोग स्पीड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल स्पीड होता क्या है ये किसी को नहीं पता। तो अब हम आगे डिसाइड करेंगे, मतलब जानेंगे कि स्पीड कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब आगे हम और बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, और आगे नोट के ज़रिए हम कुछ और पूरा अच्छे से नोट वोट क्लियर करते हैं, डिफाइन के आगे जितना डिफाइन सब है नोट वोट हम लिखा आते हैं।